ठाकुर जी की लीला का। कैसी लीला है? लीला ऐसी है कि बहुत सुंदर लीला है महाराज जी। किशोरी जी ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि मोकू मिलवे को मन है रोए, मिलवे आओ। महाराज जी एक पद है, मुझे बहुत दिनों से मिल नहीं रहा, आपको यदि कहीं वाणी जी में मिले तो आप कृपा करके मोकू प्रदान करियो। भाव ऐसा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से मिलना चाहे तो संपर्क कैसे बने दोनों में, क्योंकि यहां पे सब बरसानी की सखियां हैं, वहां ठाकुर जी के संग सब सखा हैं। तो ठाकुर जी कहा करें, किशोरी जी कहा करें, ऐसो श्रृंगार करके आवे कि श्रृंगार से संकेत दे मैं ठाकुर जी को। अगर किशोरी जी ने ताके मत, मैं बार बार भूल जाऊं, लहंगा, हाँ नीलो लहंगा पहनो, नीलो लहंगा पहनो है, गुलाबी चुनरी ओढ़ी है, तो मानो किशोरी जी कहा संकेत कर रही हैं, बोलो नीलो लहंगा मतलब है कुंड, और गुलाबी चुनरी मतलब हम कमल उग रहे होंगे, वहां मिलेंगे आज। ठाकुर जी समझ, अच्छा। अब फिर उसके बाद दूसरा संकेत क्या है? अगर शीश पर जो चूड़ामणि है वो मणिन की विराज रही है, अलग अलग रंगन की है, तो मानो वो संकेत कर रही है कि दिन में मिलेंगे, और श्वेत है तो मानो यूं कह रही है कि पूर्णिमा की चंद्रमा पर मिलेंगे। और किशोरी जी के मुखमंडल की जो पत्रावली है, वो पत्रावली में जितने बिंदु हैं, ठाकुर जी खड़े खड़े उनको गिनते रहे में, कितने बिंदु हैं, जितने बिंदु हैं उतनी सखी आमेंगी संग में। और कोई पत्रावली को श्रृंगार नहीं है, केवल एक बिंदी लगा करके आई हैं, तो मानो किशोरी जी कह रही हैं अकेली आऊंगी मैं, और कोई नहीं आवेगो। ऐसे ठाकुर जी अनुभव करें। तो आज श्री रघुनाथ दास जी के मानसी में क्या दिख रहा है कि किशोरी जी ठाकुर जी से सूरज कुंड पे मिलवे के काजे आई हैं। यहां ठाकुर जी अपने सखान के संग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ किशोरी जी अपनी सखीन के संग घूम रही हैं। अब बस दोनों एक दूसरे को निहार ही रहे हैं, चर्चा करते रहे, मैं फिर निहार लें, फिर चर्चा करें, फिर निहार लें। लेकिन इतने में ही कहा भयो, श्री किशोरी जी की नानी हमारे आज मुखराई वाले बाबा और आए हैं यहाँ पे, मेहनत है गए अब तो मुखराई हमारी किशोरी जी की ननिहाल है, और वहीं